हेलो। वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। मैं सुमेश मोंग आप लोग का फिर से एक बार सुमो बायोलॉजी में स्वागत है। चलिए चालू करें हम लोग आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हम लोग का लिपिड्स। तो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, चैप्टर बायोमोलिक्यूल्स, क्लास 11, चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। और आज हम लोग को सेक्शन लिपिड्स को डिस्कस करते हैं हम लोग। ठीक है जी। In the last lecture, we have discussed about amino acids. Now move to the lipids. Lipids are generally water insoluble. Water insoluble होंगे. They could be simple fatty acids. A fatty acid has a carboxylic group attached to an R group. तो आपकी एनसीईआरटी बोल रही है, हालांकि हायर क्लासेस में जो बुक्स आप फॉलो करेंगे, फैटी एसिड अलग मोइटी है, लिपिड अलग है। फैटी एसिड्स का एस्टरिफिकेशन जब होगा अल्कोहल से तब लिपिड बनता है। तो लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड के एस्टर्स है। लेकिन अपनी एनसीईआरटी जो बोल रही है सिंपल फैटी एसिड भी, दे कुड भी सिंपल फैटी एसिड। सिंपल फैटी एसिड को भी इक्विवेलेंट मान लें लिपिड के। अब फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब फैटी एसिड क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा अटैच टू एन आर ग्रुप। आर ग्रुप को भी मिथाइल CH3 COOH, ये बोल रहा जी फैटी एसिड हो गया। आर ग्रुप ये वेरिएबल है। आर ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, एंड सो ऑन। मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स अटैच टू अ कार्बन। CH2 ग्रुप्स 1 कार्बन टू 19 कार्बन, 1 से लेके 19 कार्बन तक। ठीक है जी। तो फैटी एसिड एक चेन है हाइड्रोकार्बन की, CH और आखिरी में COOH। तो ये आर ग्रुप हो गया। फैटी एसिड हाइड्रोकार्बन की एक चेन और आखिरी में आके कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब इसमें ये जो हमारा ये कहलाएगा आर वेरिएबल। ये आपका CH3 हो सकता है, ये आपका C2H5 हो सकता है। C2H5 मीन्स CH5COOH, ये हो जाएगा C2H5। नहीं समझ में आया? अभी देखो आप, CC 3H ये हो गए, 2H ये हो गए, C2H5 हो गया, COOH ये भी हमारा क्या है? फैटी एसिड। अब वो फैटी एसिड जिनमें ये हाइड्रोकार्बन चेन में कार्बन कार्बन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर देयर। द फैटी एसिड विच मेड अप ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, इट डू नॉट कंटेन डबल बॉन्ड इन बिटवीन, तब ये होगा आपका सैचुरेटेड। और अनसैचुरेटेड में जहाँ कहीं भी कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा। तो अगर कार्बन कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन ये जो है उसमें कहीं भी डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और अगर ये सब सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड कुड बी फर्दर ऑफ 2 टाइप, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। फैटी एसिड हैज अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच टू एन आर ग्रुप। ये आर आपका वेरिएबल है। तो आर कुड बी या मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, ब्यूटाइल हो सकता है, एंड सो ऑन, और हायर नंबर ऑफ CH2 ग्रुप्स, 1 कार्बन से लेके 19 कार्बन तक। फॉर एग्जांपल पामीटिक एसिड है 16 कार्बन एटम इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। पामीटिक एसिड 16 कार्बन एटम है उसमें, इंक्लूडिंग वो वाला कार्बन भी जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन है, इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक कार्बन। एसिडोनिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हमारा 20 कार्बन एटम्स हैं इसमें, 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो पामीटिक एसिड 16 कार्बन एटम से बना है जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाला जो कार्बन है वो इंक्लूडिंग है,
including carboxylic carbon, and arachidonic acid has 20 carbon atoms including the carboxylic group. Fatty acid could be saturated without double bond or unsaturated with one or more double bond. Another simple lipid is glycerol. तो पहले तो लिपिड को उसने बताया, लिपिड जो है हमारे वाटर इनसोल्यूबल है, लिपिड जो है फैटी एसिड हो सकता है। फैटी एसिड आपके 1 से 19 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं, और इसमें आखिरी में आके कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। 1 से 19 में कार्बोक्सिलिक ग्रुप का कार्बन इसमें जुड़ा हुआ है। तो COOH के साथ R वेरिएबल है, ये वेरी कर रहा है। ये CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, ये C4H9 हो सकता है, सो ऑन इस तरह से हो सकता है। टोटल इन ऑल 1 से 19 तक के कार्बन हो सकते हैं। अब हमारा एराकिडोनिक एसिड, ये आपका 20 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, और पामेटिक एसिड 16 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है। फैटी एसिड सैचुरेटेड, ये जो हाइड्रोकार्बन चेन बन रही है, अगर उसमें सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है तो उसकी जगह कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो सकता है। एक और सिंपल लिपिड का एग्जांपल बोल रहा है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल भी हमारा सिंपल लिपिड का एग्जांपल है। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो प्रोपेन क्या है? प्रोपेन है हमारी C3H7 CH2OH CHOH CH2OH CHOH CH2OH। तो ये होना चाहिए था हमारा C3H8 C3H7 होना चाहिए था, CH2OH CHOH CH3 CH2 CH3 C3H8। उसकी जगह क्या हो गया? उसकी जगह हो गया है हमारा C2H5। ये जो ग्लिसरॉल है CH2OH मॉलिक्यूल हमारा ग्लिसरॉल का CH2OH CHOH CH2OH। 3 इसके हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हो गए हैं बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH ग्रुप। तो ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ये है हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ठीक है जी। होना क्या चाहिए था? CH3 CH2 CH3 CHHH CHH CHHH CH3 CH2 CH3, ये होना चाहिए था। उसकी जगह हो गया CH3 CH2OH CHOH CH2OH। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। बहुत सारे लिपिड ऐसे हैं जिनमें दोनों मिल रहे हैं, ग्लिसरॉल भी मिल रहा है, फैटी एसिड। हेयर फैटी एसिड्स आर फाउंड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल। इनमें जिनमें आपको दोनों ही मिल रहे हैं CH2OH CHOH CH2OH, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड R वेरिएबल COOH। इनके बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, एस्ट्रिफिकेशन होगा, एक मॉलिक्यूल H2O का निकल जाएगा। विद द एलिमिनेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O, एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ ग्लिसरॉल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ फैटी एसिड। दिस इज नोन एज एस्ट्रिफिकेशन। तो हेयर जिसमें कि आपको दोनों मिल रहे हैं ग्लिसरॉल के साथ फैटी एसिड, एस्ट्रिफिकेशन हो गया ग्लिसरॉल के साथ किसका? फैटी एसिड का। दे कैन बी देन मोनोग्लिसराइड। अगर एक जगह ये एस्ट्रिफिकेशन हुआ तो मोनोग्लिसराइड, 2 जगह ये एस्ट्रिफिकेशन हो गया तो डाइग्लिसराइड, और अगर 3 जगह ये एस्ट्रिफिकेशन हो गया तो ट्राइग्लिसराइड। Here the fatty acids are found esterified with glycerol. They can be then monoglyceride, diglyceride and triglyceride. These are also called fats and oil. इनको हम लोग fats या oil बोलते हैं based on melting point. Based on melting point means कि ये जो बन गए हमारे लिपिड, इनको हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं लिपिड को, फैट्स और ऑयल। फैट्स वो हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहते हैं, और ऑयल्स वो हैं जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहते हैं। तो लिक्विड जो रह रहे हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट लो है और फैट का मेल्टिंग पॉइंट हाई है, सीधी सी बात। तो इससे यहाँ पे इन्होंने ये लाइन बोल दी है, दीज आर आल्सो कॉल्ड फैट्स एंड ऑयल बेस्ड ऑन मेल्टिंग पॉइंट। भाई ये जो
डिफ्रेंशिएशन किया गया या क्लासिफिकेशन किया गया, या आप कहिए कि फैट और ऑयल को हमने अलग अलग मेंशन कर दिया। उसका बेस क्या है? बेस ये है कि रूम टेम्परेचर पे, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर नियर अबाउट 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, उस पर ये किस फॉर्म में मिल रहा है। तो वो लिपिड जो सॉलिड फॉर्म में मिल रहा है वो फैट्स, और वो लिपिड जो लिक्विड फॉर्म में मिल रहा है वो ऑयल। ऑयल हैव लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड हेंस रिमेन एज ऑयल इन विंटर। तो लिक्विड फॉर्म में रहते हैं, विंटर में भी लिक्विड रहते हैं। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? मार्केट से फैट आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मार्केट में जो लिपिड आपको सॉलिड स्टेट में मिल रहा है वो हो गया फैट। कैन यू आइडेंटिफाई अ फैट फ्रॉम द मार्केट? सम लिपिड्स हैव फास्फोरस एंड अ फास्फोरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम। कुछ लिपिड ऐसे हैं CH2OH, CHOH, CH2OH, दो जगह मानिए इसमें एस्टरिफिकेशन हो गया और दो इससे जुड़ गए हैं आपके क्या, OCR1, दो जगह एस्टरिफिकेशन हो गया RCO, ये जुड़ गया है, दो जगह एस्टरिफिकेशन हो गया, डाइग्लिसराइड है। अब इससे फॉस्फेट मोइटी अगर जुड़ जाती है, फॉस्फोरस जुड़ जाता है, फॉस्फोरिलेशन हो जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड इन देम, तो ये कहलाएगा फास्फोलिपिड। दीज आर द फास्फोलिपिड, दे आर फाउंड इन सेल मेम्ब्रेन। तो फास्फोलिपिड आपको किस में मिलना है? सेल मेम्ब्रेन में मिलना है। फास्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन में मिलता है। लेसिथीन इज वन एग्जाम्पल, लेसिथीन एक इसका एग्जाम्पल है। लेसिथीन इज अ टाइप ऑफ फास्फोलिपिड प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। Some tissues, especially the neural tissue, have lipids with more complex structure. और नर्वस टिश्यू, नर्व सेल्स में, न्यूरल टिश्यू में आपको वहाँ पे भी लिपिड मिल रहा है जिनका और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो ये तो हुआ आपका अपना NCERT की बातें, मोटा माटी बातें। अब आप समझ गए इसमें से लिपिड्स वाटर इनसॉल्यूबल है, लिपिड्स सिंपल फैटी एसिड्स वगैरह वो भी लिपिड है। फैटी एसिड क्या है? हाइड्रोकार्बन चेन है, आखिरी में COOH ग्रुप है। ये वेरिएबल है, 1 से 19 कार्बन एटम हो सकते हैं। और इसमें आप देखेंगे कि अगर ये हाइड्रोकार्बन चेन में एक से सिंगल बॉन्ड के अलावा कहीं डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, अगर सभी सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। पामेटिक एसिड आपका 16 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है जी। लिपिड्स बोल रहा है जी, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल को भी हम लिपिड की तरह ट्रीट कर सकते हैं, सिंपल लिपिड मानते हैं ग्लिसरॉल को, जो कि ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन है, CH2OH, CHOH, CH2OH। और कई लिपिड ऐसे मिलेंगे जिसमें इस ग्लिसरॉल का एस्टरिफिकेशन हो रखा है, ग्लिसरॉल विद फैटी एसिड दोनों मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ग्लिसरॉल का एस्टरिफिकेशन हो रखा है। अगर एक फैटी एसिड ग्लिसरॉल के एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोक्सिल ग्रुप को रिप्लेस कर रहा है तो ये मोनोग्लिसराइड, दो जगह OH ग्रुप रिप्लेस हो रहा है तो डाइग्लिसराइड, तीन जगह हो रहा है तो ट्राइग्लिसराइड। वो वाले लिपिड डाइग्लिसराइड जिनमें दो जगह तो एस्टरिफिकेशन हो रखा है और तीसरी जगह अगर जुड़ जाए हमारा फॉस्फेट मोइटी, तो वो लिपिड कहलाता है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड आपको ज़्यादातर किस में मिलेगा? सेल मेम्ब्रेन में मिलेगा। लेसिथिन उसका एक एग्जाम्पल है जो सेल मेम्ब्रेन में फास्फोलिपिड मिल रहा है। इसी तरह से न्यूरल टिश्यू में भी टाइप ऑफ फास्फोलिपिड मिलता है जो इसका कि मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। तो NCERT से तो आपको इतना ज्ञान मिला। नाउ मूव टू द बूस्टर रैंक बूस्टर डोज, उस पर आ जाते हैं। देखें क्या ज्ञान चक्षु और खोलते हैं हम लोग के, खोलते हैं भाई। लिपिड्स आर जनरली वाटर इनसॉल्यूबल, ज़्यादातर वाटर इनसॉल्यूबल होते हैं, बट गेट्स डिजॉल्व इन नंबर ऑफ नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाते हैं, सच एज ईथर, बेंजीन, एसीटोन। तो ये ऑर्गेनिक नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिजॉल्व हो जाएंगे। लिपिड्स आर जनरली मेड अप ऑफ CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, एंड ऑक्सीजन कंटेंट इज ऑलवेज स्मॉल कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बने हैं लेकिन ऑक्सीजन कंटेंट काफ़ी कम है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन एंड कार्बन। लिपिड्स आर एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद एन अल्कोहल। ये लाइन इंपॉर्टेंट है,
इस लाइन से आपका कॉन्सेप्ट डेवलप होगा, जो हायर क्लासेस में यही बताया जाता है, लिपिड्स आर द एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। हाउएवर आपकी एनसीईआरटी कह रही है सिंपल फैटी एसिड, सिंपल लिपिड्स, फैटी एसिड भी हमारे लिपिड है। फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड हैज़ अ कार्बोक्सिलिक ग्रुप, जैसा कि अभी पिछले सेक्शन में हम लोगों ने बात करी, अटैच टू एन आर ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन आर ग्रुप। द आर ग्रुप कैन बी अ मिथाइल, इथाइल और हायर नंबर, ठीक है, 1 to 19। फॉर एग्जाम्पल पामेटिक एसिड, द मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड फाउंड इन एनिमल्स, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये एक सेकेंड को सांस लीजिए, इसको पॉज करिए और ये अपनी एनसीईआरटी, जब भी मैंने बोला मेरा लेक्चर लिया करें, एनसीईआरटी बगल में रख के बैठा करें। तो एनसीईआरटी अब आप खोल लीजिए, एनसीईआरटी के आप आ जाइए पेज नंबर 144, जहाँ पे लिपिड है। तो यहाँ पे अब आप लिख लो पामेटिक एसिड, ये पामेटिक एसिड जो दिया, यहाँ पे आप अपना एनोटेशन कर लो, ठीक है। एनोटेशन में आप क्या लिखेंगे? एनोटेशन में लिखेंगे पामेटिक एसिड द मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड फैटी एसिड, सबसे ज़्यादा कॉमन फैटी, इसीलिए तो उसका नाम वहाँ दिया है। पामेटिक एसिड ही क्यों लिखा, कोई और क्यों नहीं लिखा? मोस्ट कॉमन सैचुरेटेड, और सैचुरेटेड है पामेटिक एसिड, ये भी आपको याद रहेगा। इन एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैज़ 16 कार्बन इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को मिला के 16 कार्बन एटम है उसमें। एराकिडोनिक एसिड हैज़ 20 कार्बन एटम इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। फैटी एसिड could be saturated or unsaturated. फैटी एसिड are simple lipid. फैटी एसिड सिंपल लिपिड है। फैटी एसिड एराकिडोनिक एसिड हमारा 20 कार्बन एटम कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। चलते हैं आगे। एराकिडोनिक एसिड एंड पामेटिक एसिड हैज हाउ मेनी कार्बन एटम इन देम। ये देखिए क्वेश्चन है नीट के लेवल का, ये नीट में आजकल इसी तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब वो आपको ये क्वेश्चन दे सकता है एराकिडोनिक एसिड एंड पामेटिक एसिड हैज हाउ मेनी कार्बन एटम इन देम। तो 20 और 16 आपको लगा लेना है टिक, ऑप्शन नंबर सी को। फैटी एसिड पे आते हैं। फैटी एसिड्स आर ऑर्गेनिक एसिड, फैटी एसिड जो है थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स हैं हैविंग हाइड्रोकार्बन चेन एंड्स इन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, हाइड्रोकार्बन चेन में भी स्ट्रेट और रिंग स्ट्रक्चर, एंड सम में पोजेस हाइड्रोक्सिल ग्रुप, और किसी में हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकता है। प्लांट्स हैव द बायोसिंथेटिक मशीनरी टू मैन्युफैक्चर ऑल टाइप्स ऑफ फैटी एसिड। जैसे हम लोगों ने अमीनो एसिड्स में देखा था, अमीनो एसिड्स, सभी अमीनो एसिड्स बना सकते थे प्लांट्स, लेकिन एनिमल में कुछ नहीं बनते। इल वैल्यू एमटीपी अगर आपको याद हो तो मैंने आपको कहा था याद रखने का तरीका, इल वैल्यू एमटीपी, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, वेलाइन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफान, फिनाइलएनालिन, ये इसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं जो हम लोगों में नहीं बनते, उसी को हम लोगों ने इसेंशियल बोला है। तो इसी तरह से प्लांट्स फैटी एसिड तो सब बना सकता है, लेकिन एनिमल्स में भी फैटी एसिड बनाने की मशीनरी है, लेकिन वो 3 फैटी एसिड हम लोग नहीं बना सकते। कौन से? लिनोलिक, लिनोलिनिक और एराकिडोनिक एसिड। ये लिख लीजिए वहाँ पे, एनोटेशन कर लीजिए। तो 3 ये फैटी एसिड हमारे इसेंशियल फैटी एसिड कहलाते हैं। लिनोलिक जिसमें 2 का डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड है। लिनोलिनिक जिसमें 3 जगह डबल बॉन्ड है, और एराकिडोनिक एसिड जिसमें 4 डबल बॉन्ड है। 20 कार्बन एटम कंटेनिंग 4 डबल बॉन्ड है। इनको हम लोग इसेंशियल फैटी एसिड कहते हैं, ठीक है। एन इसेंशियल फैटी एसिड इज, इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है हमारा? एराकिडोनिक एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है हमारा? सैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें से हमारा है सैचुरेटेड फैटी एसिड, स्टीरिक एसिड इज अ सैचुरेटेड फैटी एसिड। स्टीरिक एसिड इसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड है। पूछा ना जाएगा आपसे, स्टीरिक एसिड तक तो ना जाएंगे वो। तो स्टीरिक एसिड आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड है। खैर ये वाला आप हटा सकते हो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपसे ना पूछा जाएगा नीट में, तो इस क्वेश्चन को आप बाईपास कर लो, कोई ज़रूरत नहीं है इसको याद रखने की। आगे चलता हूँ मैं। हाँ, पामेटिक एसिड सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये याद रख लीजिएगा। सैचुरेटेड फैटी एसिड, सैचुरेटेड फैटी एसिड है सिंगल बॉन्ड एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो फैट फॉर्म में होंगे, सिंगल बॉन्ड है, फैट फॉर्म में होंगे, सिंगल बॉन्ड है इसमें, तो सैचुरेटेड है। स्टीरिक एसिड इज सैचुरेटेड फैटी एसिड, इट हैज सिंगल कार्बन बॉन्ड 18 कार्बन। तो हमारे पामेटिक एसिड में 16 कार्बन है, इसमें 18 कार्बन है। C18H36O2,
तो आपका पामेटिक एसिड का फार्मूला क्या है, C16H32O2, ये आपके पामेटिक एसिड का फार्मूला है। C18H36O2 आपके स्टेरिक एसिड का फार्मूला, पामेटिक एसिड का फार्मूला आपका C16H32O2 है। अब फैट और ऑयल इज फॉर्म व्हेन 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल रिएक्ट विद ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू ईड अ ट्राइग्लिसराइड। अब ये देखिए आप, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल CH2OH, CHOH, CH2OH, ये ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और 3 जगह ये जो 3 हाइड्रोक्सिल आपके ग्रुप हैं, तीनों जगह एस्टरिफिकेशन हो गया, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, ट्राइग्लिसराइड बन गया। फैट इन द बॉडी ट्रांसपोर्टेड एंड स्टोर्ड एट ट्राइग्लिसराइड, ये छोड़ो आप, इस पे इतने महीन पे ना जाओ, इधर आ जाओ। नंबर ऑफ फैटी एसिड रेसिड्यू फाउंड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल फैट, कितने फैटी एसिड मॉलिक्यूल मिलेंगे, 3। नंबर ऑफ फैटी एसिड मॉलिक्यूल, फैटी एसिड रेसिड्यूज फाउंड इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल फैट, आंसर वुड बी 3। फैटी एसिड 2 तरह के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये देखिए पामेटिक एसिड, पामेटिक एसिड मोस्ट कॉमन C16H32O2, ये लिखिए वहाँ पे अपने पास, CH3 CH2⁴ COH। C16H32O2 को, ये जो इसका एम्पिरिकल फार्मूला है, इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, CH3 CH2⁴ COOH, वही बात है, C16H32O2 या ऐसे लिख दीजिए। 16 कार्बन है इंक्लूडिंग कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इसको मिला के 16 है। ठीक है जी, आगे चलिए। जो थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उनको मैं एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड जिनके ये हाइड्रोकार्बन चेन में एक से ज़्यादा जगह हाइड्रो डबल बॉन्ड है, वो पॉली अनसैचुरेटेड कहलाते हैं। लिनोलिक में 2 जगह उनके हाइड्रोकार्बन चेन में डबल बॉन्ड है। टोटल इन ऑल ये 18 कार्बन एटम है इसमें, लिनोलिक में 9th नंबर के कार्बन और 12 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है। लिनोलिक में 18 कार्बन एटम है, 9, 12, 15, 9 नंबर के कार्बन एटम, 12 नंबर के कार्बन एटम, 15 नंबर के कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड है। एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम है टोटल इन ऑल और 4 जगह डबल बॉन्ड है, 5, 8, 11, 14, 5 नंबर के कार्बन पे, 8 नंबर के कार्बन पे, 11 नंबर के कार्बन पे और 14 नंबर के कार्बन पर डबल बॉन्ड है। ये बहुत महीन बातें हैं जो आपसे कतई नहीं पूछी जाएंगी, अगले 6 साल नहीं पूछी जाएंगी, तो इसको आप छोड़ सकते हो, बाईपास कर सकते हो। बस इतना याद रख लो आप, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड, ये हमारे अनसैचुरेटेड पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ये 18 कार्बन है, 2 डबल बॉन्ड, 18 कार्बन 3 डबल बॉन्ड, 20 कार्बन 4 डबल बॉन्ड, ये लिख लो आप, अपने एनोटेशन कर लो अपने उसमें, छोटी सी बात। और ये भी बिल्कुल आखिरी में जब आप NCERT बिल्कुल याद कर लें तब इसको उठाइएगा। तो ये वही बात है, सीधी सी बात, कि आप एक बैग लेके जा रहे हो दिल्ली अपने कज़न की शादी में, तो आपने सारे अपने फुटवेयर और आपने अपने सारे अप्रैल रख लिए हैं, सारे आपके जितने भी आपने अटेंड करने फंक्शन ड्रेसेस रख लिए हैं, तो आखिरी में अगर जगह बचे तो एक आधा और भी अपनी पसंद की ड्रेस रख सकते हो कि शायद काम आ जाए। उसी तरह से आपकी मेमोरी करप्ट ना हो जाए, हैंग ना कर जाए। पहले तो आप NCERT पूरी पढ़ लीजिए, उसके बाद ये सब बातें जो अलग से हैं, क्योंकि ये चांस है, ये पढ़ा आपने और कहो ये 6 साल 10 साल आगे ना। तो ये है आपका ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन, CH2H, CHOH, CH2H। ठीक है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें तो मैनी लिपिड्स हैव बोथ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, तो उसमें एस्टरिफिकेशन हो रखा है, एस्टरिफिकेशन हो रखा है। चलिए देख लेते हैं आगे एस्टरिफिकेशन कैसे होता है। सम लिपिड्स हैव फास्फोरस इन देम, फास्फोरस मोइटी अटैच हो गई तो फास्फोलिपिड हो गए। देखिए एस्टर फॉर्मेशन कैसे होता है बिटवीन एल्कोहल एंड फैटी एसिड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये आपका CH3 हो सकता है, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, सो ऑन। ये तो वेरिएबल है, आखिरी में COOH। यहाँ पे एल्कोहल से ये एस्टरिफिकेशन करने जा रहा है, एल्कोहल ये भी वेरिएबल है, ये भी आपका C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, C4H9 हो सकता है, OH। OH इससे निकल जाएगा, H इससे निकल जाएगा, एक मॉलिक्यूल H2O निकल गया और इनके बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो RCO ये बचा, बॉन्ड O R1,
ये निकल गया पूरा। द मॉलिक्यूल ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर गेट एलिमिनेटेड एंड एस्टर बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड एल्कोहल। तो ये है आपका एस्टर बॉन्ड। अब ठीक है जी, एस्टर बन गया, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो ये एस्टरिफिकेशन आपके ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन में 3 जगह हो सकता है, क्योंकि वहाँ 3 जगह आपका OH ग्रुप है। वो एल्कोहल में उस वाले CH2OH, CHOH, CH2OH 3 जगह ये एस्टरिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए आगे चलिए, वही अब आपको दिखाएं। ये देखिए, ये CH2OH, ये C है, CH2OH, CHOH, CH2OH, CHOH, CH2, CH2OH, CHOH, CH2OH। ये मोनोग्लिसराइड बन गया जब इसने रिएक्ट किया इससे R1 से। तो आपका अभी मैंने दिखाया था CH2OH, OH इससे निकल गया, H इससे निकल गया। यही तो हम लोगों ने देखा है पीछे। ठीक है, OH इससे निकल गया, H इससे निकल गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये एस्टर बॉन्ड है, ये हमारा मोनोग्लिसराइड। अब अगर यहाँ पे भी CHOH, ये जो C है, यहाँ पे भी एक हमारा दूसरा जुड़ जाए फैटी एसिड, भले वो इसी का दूसरा मॉलिक्यूल हो, ये फैटी एसिड सेम हो, भले अलग अलग हो, तो यहाँ पे भी एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, तब हो जाएगा डाइग्लिसराइड। और अगर तीसरी जगह भी एस्टरिफिकेशन हो गया तो हो जाएगा ट्राइग्लिसराइड। ओके, आ रही बात समझ में? ये देखिए, ये ट्राइग्लिसराइड फॉर्मेशन हो रहा, 3 जगह एस्टरिफिकेशन हो रहा। तो CH2OH ये एक बन जाएगा, ये एक और ये एक। तो जो आपके पास बचेगा CH2O, CH2O, COR, CHOCO, R1 कर लीजिए, R2 कर लीजिए, CH2O, CO, ये है ट्राइग्लिसराइड मॉलिक्यूल। ठीक है, आ रही बात समझ में? ये देखिए, मोनोग्लिसराइड जहाँ पे एक CH2OH में एक जगह पे आपका एस्टरिफिकेशन हो रखा है, इसमें 2 जगह एस्टरिफिकेशन हो रखा है, इसमें 3 जगह एस्टरिफिकेशन हो रखा। तो एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से एक हमारा फैटी एसिड मोनोग्लिसराइड 2। अब ये R1 R2 ये दिखाने के लिए कि ये 2 मॉलिक्यूल हैं, और ये दोनों मॉलिक्यूल सेम फैटी एसिड के हो सकते हैं। ये तीनों मॉलिक्यूल सेम फैटी एसिड के भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। तो 3 जगह अगर ये एस्टरिफिकेशन हो गया ट्राइग्लिसराइड, 2 जगह हो गया डाइग्लिसराइड, 1 जगह हुआ तो मोनोग्लिसराइड। अब आप आइए उस पर, फास्फोलिपिड पे। तो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल प्लस 3 फैटी एसिड, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड उससे जुड़ रहे हैं। तो देखिए, दिखा रहा आपको OH इससे निकल गया, H इससे निकल गया, एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन, एस्टर लिंकेज हो गई। ये एस्टर लिंकेज है, 3 मॉलिक्यूल H2O के निकल गए, 3 जगह एस्टर बॉन्ड बन गया, ट्राइग्लिसराइड प्लस 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। एराकिडोनिक एसिड है 20 कार्बन एटम। ठीक है, ये याद रखने को आपको मैंने यहाँ पे समराइज किया है। पॉलीअनसैचुरेटेड है, कैन बी सिंथेसाइज थ्रू द लिनोलिक इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में बन सकता है ये थ्रू द लिनोलिक एसिड। पामेटिक एसिड है 16 कार्बन एटम, सैचुरेटेड फैटी एसिड। लिनोलिक इज एन essential fatty acid. Oleic acid is 18 carbon atom containing compound, oleic acid and monounsaturated fatty acid. monounsaturated fatty acid होता है। तो ये 2-4 बातें अगर आप लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो आगे बढ़ो। द मोस्ट इसेंशियल ऑफ फैटी एसिड, मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड कौन सा है? मोस्ट इसेंशियल फैटी एसिड है हमारा लिनोलिक एसिड। लिनोलिक acid is the most essential fatty acid. Which of the following is saturated fatty acid? कौन सा है जी सैचुरेटेड फैटी एसिड? पामेटिक एसिड है, आपको मालूम होना चाहिए। अभी हम लोगों ने पूरा
इसका डिस्कशन किया है। ये देखिए, ये आ सकता है आपको, अरेंज द नंबर ऑफ कंपाउंड्स इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन देम, कितने कार्बन एटम प्रेजेंट है। तो राइबोज में आपको पता है 5, ग्लूकोज में 6, पामेटिक में 16 और एराकिडोनिक एसिड में 20। सीधी सी बात, एक क्वेश्चन आपको दिया और ये क्वेश्चन लगाने में आपको विद इन 10 सेकेंड्स ये क्वेश्चन आप कर सकते हो अगर आपके फंडा क्लियर है, आप एनसीईआरटी अच्छे से गए हो। राइबोज हमारी पेंटोज शुगर का एग्जांपल है, ग्लूकोज हमारी हेक्सोज शुगर का एग्जांपल है। पेंटोज शुगर इज दैट विच कंटेन 5 कार्बन एटम, हेक्सोज शुगर इज दैट विच कंटेन 6 कार्बन एटम। एराकिडोनिक एसिड, ये पामेटिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड, ये तो आपको रटाया ही है इन लोगों ने कि पामेटिक एसिड में 16 कार्बन एटम है और एराकिडोनिक एसिड में 20 कार्बन एटम है। तो आप इसको अरेंज कर लेंगे इन द असेंडिंग और डिसेंडिंग, वॉट एवर द क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन हो। नेम ऑफ फैटी एसिड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड के मॉलिक्यूल में कितने फैटी एसिड होते हैं? 2 होते हैं, याद रखिएगा। तो आंसर है 2 फैटी एसिड। फास्फोलिपिड इज अ कंपोज्ड ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल और अदर अल्कोहल हैविंग अ फॉस्फेट ग्रुप जॉइंड टू वन ऑफ इट्स अदर OH ग्रुप। तो 2 जगह एस्टरिफिकेशन हो रखा है, तीसरी जगह फॉस्फेट जुड़ा हुआ है, याद रखिए। डाइग्लिसराइड मॉलिक्यूल बना था, उसमें एक जगह अब आप जोड़ दीजिए क्या, एक जगह आप जोड़ दीजिए फॉस्फेट डाइग्लिसराइड में। 18C अनसैचुरेटेड फैटी एसिड विद 3 डबल बॉन्ड, ये है हमारा लीन, अभी आपको बनाया ना लिनोनिक एसिड में, लिनोनिक एसिड फैटी एसिड विद 18 कार्बन एटम विद 2 डबल बॉन्ड। ये तो खैर आपसे ना पूछा जाएगा। फास्फोलिपिड पे आइए, देखिए फास्फोलिपिड को समझिए अब क्या है। फास्फोलिपिड वाले सेक्शन पे अब हम लोग आ गए। दे आर ट्राइग्लिसराइड लिपिड वेयर 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस बाय फास्फोरिक एसिड। तो एक जगह ये, अगर यहाँ देखिए आपका, अगर CH2OH, बहुत ध्यान से सुनो, CH2, बहुत ध्यान से सुनिए, CH2OH रिप्लेस हो गया, इससे H जाता है, इसके साथ ये लग गया, मोनोग्लिसराइड हो गया। अब आगे वही है CHOH CH2H। अब ये CHO या दूसरी जगह भी आपका हो गया एस्टरिफिकेशन R2 से, ये डाइग्लिसराइड हो गया। अब तीसरे ग्लिसराइड, अगर तीसरी जगह भी फैटी एसिड आ जाता तो हो क्या जाता, ट्राइग्लिसराइड। लेकिन तीसरी जगह अब उसको रिप्लेस कर दिया है H को, किसने, फॉस्फेट ने। तो H3PO4 होता फास्फोरिक एसिड। ध्यान से देखो, P का डबल बॉन्ड O, OH OH OH, ये है H3PO4। तो जब ये इसके साथ एस्टरिफिकेशन करेगा, OH इससे निकल जाएगा, H इससे निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपने, अभी इसको भूल जाओ आप, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा ये है एट प्रेजेंट, ये क्या हो गया, ये फास्फोलिपिड हो गया, ये है फास्फोलिपिड, ये हो गया आपका फास्फोलिपिड का मॉलिक्यूल। क्लियर हुई बात। तो ट्राइग्लिसराइड है जिसमें तीसरा, ये जो तीसरा फैटी एसिड, थर्ड फैटी एसिड है, उसको रिप्लेस कर दिया है फॉस्फेट ने। तो फॉस्फेट जब अटैच हो जाता है डाइग्लिसराइड से, इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो दे आर ट्राइग्लिसराइड लिपिड्स वेयर 1 फैटी एसिड इज रिप्लेस्ड बाय फास्फोरिक एसिड विच इज देन लिंक्ड टू एडिशनल नाइट्रोजनस ग्रुप लाइक कोलिन। लेसिथिन में कोलिन से जुड़ जाएगा, उस पर अभी हम आते हैं, कोलिन लेसिथिन की बात करते हैं। पहले आप फैटी एसिड का फंडा समझो। तो ये था आपका CH2OH CHOH CH2OH। पहले इसको हम लोग मोनोग्लिसराइड बनाते हैं, RCOOH आया, OH इससे निकला, H इससे निकला। निकलने के बाद क्या होगा, निकलने के बाद ये अब मैं कर दूं, निकाल दिया, ओ तेरी, ये तो पूरा निकल गया। कोई नहीं, फिर से बनाता हूँ। CH2OH R1COOH, चलिए हटाइए, फिर से कोशिश करते हैं, हटाते हैं। ठीक, इनके बीच में तेरी, फिर वही हो गया। कोई नहीं, फिर से बनाते हैं। बना के तो मानेंगे ट्राइग्लिसराइड आप लोग के लिए, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए।
CHOH CH2OH R1COOH, इनके बीच में एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन। एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन जब हुआ तब यहाँ बच्चा O केवल, OH इसका भी उड़ गया। अब यहाँ पे CO R1, ये है मोनोग्लिसराइड। दूसरे में अब आप लगा दीजिए एक और R2COOH, OH उड़ा दीजिए, H उड़ा दीजिए। अब बच्चा O उड़ा दिया मान लिया, ठीक है। C बड़ा कर दो, O को इधर कर दो, R2, ये हो गया डाइग्लिसराइड। अब ट्राइग्लिसराइड पे आइए, यहाँ पे इस OH को कौन रिप्लेस कर रहा? अब यहाँ पे आ रहा हमारा फास्फोरस मोइटी H3PO4। OH इससे उड़ा दो, H इससे उड़ा दो, O इनके बीच में कॉमन कर दो। ये क्या है? ये है फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड में इसने आगे ये बताया कि फास्फोलिपिड में अब इससे अटैच हो गया क्या? कोलिन, तो बन जाएगा लेसिथिन। जब ये फास्फोलिपिड से अटैच हो जाएगा कोलिन तो बन जाएगा लेसिथिन, जो आपको उसने अपनी NCERT में भजा है। आइए, where one fatty acid is replaced by phosphoric acid which is often linked to the additional nitrogenous group choline। तो कोलिन क्या है भाई? फास्फोटिडाइल कोलिन, ये है आपका कोलिन। NCH3CH3 CH2CH2OH। तो जब ये हमारा इतना हिस्सा देखिए आप, यहाँ पे आखिरी में अगर OH होता केवल और कुछ ना होता तो ये क्या है? ये है आपका फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड से फिर से समझो ना भाई, ये आखिरी में आके OH है मानो, और ये सब नहीं है, तो ये समय है फास्फोलिपिड। अब फास्फोलिपिड से जुड़ क्या गया है? कोलिन ग्रुप। कोलिन ये NCH3CH3CH3 CH2CH2OH, NCH3CH3CH3 CH3 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 CH2 CH2 OH, साथ में है OH। CH2 CH2 CH2OH CHOH N CH3 CH3 CH3, ये है। इस तरह से ज़्यादा आप लोग को समझ में आएगा। CH2 OH CH2 N CH3 CH3 CH3, ये है आपका कोलिन। ये जब कोलिन जुड़ जाता है हमारे फास्फोलिपिड से तो बनता है लेसिथिन। थोड़ी सी महीन बात है, समझने वाली बात ये है। आपके NCERT वाला जो डायग्राम है उसमें ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगी। अभी आपको NCERT के डायग्राम पे जाके समझाता हूँ। सम लिपिड्स हैव फास्फोरस और फास्फोलेटेड ऑर्गेनिक एसिड इन देम, कंपाउंड इन देम, दीज आर कॉल्ड फास्फोलिपिड। एग्जाम्पल लेसिथिन, जो आपको मिल रहा है किसमें? आपको मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन में। फास्फोलिपिड्स आर एम्पीपैथिक, छोड़ो ये सब बात है, फास्फोलिपिड एम्पीपैथिक है, छोड़ो। सिफेलिन, तो एक आपका है लेसिथिन, दूसरा है सिफेलिन, जो उसने आखिरी में आके बोला कि नर्वस टिश्यू में आपको मोर कॉम्प्लेक्स मिलता है, वो सिफेलिन है। सिफेलिन आल्सो अ क्लास ऑफ फास्फोलिपिड फाउंड इन बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन, और वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पे? जो आपकी न्यूरल टिश्यू में मिल रहा है। तो सिफेलिन और हमारा लेसिथिन दोनों फास्फोलिपिड है। सिफेलिन आपको मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन में, और सिफेलिन आपको मिल रहा, लेसिथिन आपको मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन में, और सिफेलिन आपको ज़्यादातर मिलता है नर्वस टिश्यू में। तो सिफेलिन आपको ज़्यादातर मिल रहा है इन ह्यूमन फिजियोलॉजी, दे आर फाउंड पर्टिकुलरली नर्वस टिश्यू सच एज वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, और लेसिथिन आपको सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा है।
ठीक है, ये आपको नर्वस टिश्यू में मिल रहा है ज़्यादातर, पर्टिकुलरली नर्वस टिश्यू एज द वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। डिफरेंस बिटवीन सिफेलिन एंड लेसिथिन क्या है? लेसिथिन इज प्रिंसिपल फास्फोलिपिड इन एनिमल, particularly found in egg yolk, while cephalin is phospholipid particularly found in nervous tissue। इतना आप याद रख लीजिए, आपका काम चलेगा। लेसिथिन एंड सिफेलिन क्या है? फास्फोलिपिड्स है। डिराइव्ड लिपिड, स्टेबल लिपिड, स्टीरोल्स, ये सब आपको पढ़ाने की मैं नहीं समझता ज़रूरत है। एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद कार्बोहाइड्रेट, एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के एस्टर्स विद कार्बोहाइड्रेट्स, उनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? तो एस्टर्स ऑफ, ये डिराइव्ड लिपिड हो गए, डिराइव्ड लिपिड है। कोलेस्टेरॉल के बारे में जानकारी देने का कोई मतलब बनता है? नहीं बनता। फैट्स आर हाइड्रोलिसिस अगर सिंपल लिपिड की करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? तब आपको मिलेगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। हाइड्रोलिसिस अगर कर देंगे बनी उससे रहा। तो काफ़ी है इतना आपको लिपिड के बारे में जानना। अब मैं चलता हूँ वापस अपने एनसीईआरटी पे। उस सिफेलिन कोलिन वाला जो रह गया थोड़ा सा कंफ्यूजन, उसको दूर करना ज़रूरी है। तो ये है आपका लिपिड सेक्शन और ये रहा आपका डायग्राम। इस डायग्राम में अब आप ध्यान से देखो, ये वाला सेक्शन, तो हमारा ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन है कोलिन। कोलिन किससे बना है? कोलिन है आपका CH2OH, CH2N, CH3C, ये है कोलिन। ये कोलिन किससे जुड़ गया? फास्फोलिपिड से, तो बन गया लेसिथिन। क्लियर हो गई बात है ना? ये ग्लिसरॉल, ये ट्राईग्लिसराइड देखिए जो अभी आपको सब मैंने दिखाई थी स्लाइड्स। ये ट्राईग्लिसरॉल हमारा ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन CH2OH, CHOH, CH2OH, 3 जगह पे एस्ट्रिफिकेशन हो रखा है, 1, 2 और 3। ये इसने R1, R2, R3 दिखाए हैं। ये तीनों मॉलिक्यूल जो हैं सेम फैटी एसिड हो सकते हैं या डिफरेंट फैटी एसिड हो सकते हैं, हार्डली मैटर्स। ये बात आपने ध्यान, ट्राईग्लिसराइड हो गया। अब ये 2 जगह तो ये जुड़ा, एक जगह क्या जुड़ा? एक जगह आपका फास्फोरिक एसिड जुड़ गया, फास्फोलिपिड हो गया। फास्फोरिक एसिड अगर जुड़ गया तो आप इसको भी छुपा लीजिए 1 मिनट और इसको H मानिए अभी। ये हो गया फास्फोलिपिड CH2O-P। भाई ये जो ये फास्फोरिक एसिड था वो था POOH, OH, ये था। तो O, ये देखिए आप P, ये डबल बॉन्ड हो, ठीक है। ये OH इधर, OH इधर, एक OH इधर, एक OH इधर। ये वाला जो OH है इसमें से H निकल गया और CH2OH में से, इसमें से OH निकल गया और CH2OH में से H निकल गया। ये बन गया हमारा फास्फोलिपिड। अब ये वाला OH, ये जो OH था और इधर आया आप क्या? कोलिन, CH2OH, CH2OH, CH2 और NCH3, CH3। इनके बीच में फिर बॉन्ड बन गया, तो CH2OH, POH, एक फिर निकल गया मॉलिक्यूल हमारा क्या? H2O का निकल गया और इनके बीच में फिर ये से इस्टेब्लिश हो गया। जब इस्टेब्लिश हो गया उसके साथ, तो ये देखिए POH था ना, POH था और यहाँ CH2OH था, OH और H निकल गया, इनके बीच में बॉन्ड बन गया। ये हमारा लेसिथिन मॉलिक्यूल तैयार हो गया। लेसिथिन मॉलिक्यूल में बेसिकली ये वाली जो मोइटी है, ये मोइटी है कोलिन। तो जब कोलिन अटैच हो जाता है फास्फोलिपिड से तो बन जाता है लेसिथिन। लेसिथिन जो आपको मिल रहा है किस में? सेल मेम्ब्रेन में। और लेसिथिन इसी तरह से एक और कॉम्प्लेक्स फास्फोलिपिड है, बेसिकली जो उसने नाम नहीं लिखा वहाँ पे, वो क्या है? वो सिफेलिन है। वो ज़्यादातर आपको किस में मिलेगा? नर्वस टिश्यू में मिलेगा, स्पाइनल कॉर्ड में मिलेगा, वाइट मैटर में मिलेगा। क्लियर? तो ये लिपिड सेक्शन आपका क्लियर। इसमें जो बातें आपने ध्यान रखनी, जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं,
हाईलाइट पॉइंट्स यही है कि इसमें पामेटिक एसिड जो है 16 कार्बन, एरेकिडोनिक एसिड 20 कार्बन, अनसैचुरेटेड है, पॉली अनसैचुरेटेड है, 4 डबल बॉन्ड है, ये सैचुरेटेड है, कोई भी उसमें डबल बॉन्ड नहीं है, C16H32O2 है। चाहो तो आप इसको CH3 CH2 2 होल पावर 14 लिख सकते हो। और आखिरी में आके आपने लिखना है, आपके हो गए 32OH लिख सकते हो आप, हो जाएंगे आपके 14 दूनी 28 3 31 32 ठीक। और ये हो गए आपके C16H32O2 हो गया आपका पूरा कंप्लीट। COOH अब हुआ कंप्लीट, COOH 14 15 16, हाँ COOH आखिरी में, COOH CH3 CH2 to the power 14 COOH। Fatty acid could be saturated fatty acid, fatty acid could be saturated fatty acid और अनसैचुरेटेड, ये भी डिस्कशन हो चुका है। सिंपल फैटी एसिड, सिंपल लिपिड इज ग्लीसरॉल, समझ गए आप। फैटी एसिड उसमें 3 जगह OH ग्रुप है, 3 जगह एस्टरिफिकेशन हो रहा है। अगर एक जगह हुआ मोनोग्लिसराइड, 2 जगह हुआ डाइग्लिसराइड, 3 जगह हुआ ट्राइग्लिसराइड। मेल्टिंग पॉइंट के हिसाब से ठीक बात हो गई। फास्फोरिलेशन, अगर ये आपका ट्राइग्लिसराइड है और उसमें एक फैटी एसिड को रिप्लेस कर दे, फास्फोरस मोइटी या फास्फोरिलेशन हो जाए तो फास्फोलिपिड हो गया। अब फास्फोलिपिड के साथ अगर कोलिन जुड़ जाए तो लेसिथीन हो गया। लेसिथीन एक तरह का आपका फास्फोलिपिड, कॉम्प्लेक्स फास्फोलिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन में मिल रहा। अदर some tissues especially the nervous tissue have lipids with more complex structure। तो बेसिकली ये यहाँ बात कर रहा है सिपेलिन की, जिसके मैंने आपको दिखा दिए हैं अपनी स्लाइड में, उसका स्ट्रक्चर भी दिखा दिया। तो सिफेलिन पे एक बार फिर से चलें, सिफेलिन को देखें, दोनों का कंपैरिजन आप देख लीजिए। एक तरफ लेसिथिन का मॉलिक्यूल, एक तरफ सिफेलिन, एक्सक्यूज मी माफ़ करिएगा। ये है आपका लेसिथिन और ये है आपका सिफेलिन। तो इसमें आखिरी में आके उसमें था CH2OH CH2N CH3 इसमें है CH2OH CH2NH3। जब ये जुड़ेगा तो बनेगा सिफेलिन फास्फोलिपिड से, और जब ये जुड़ेगा कोलिन तो बनेगा लेसिथिन। बहुत महीन बात है, छोड़ दीजिए, इसमें आप ना उलझिए, ये पूछा नहीं जाएगा। लेकिन सिफेलिन, और ये याद रख लीजिएगा, सिफेलिन और लेसिथिन, लेसिथिन आपको मिल रहा है सेल मेम्ब्रेन में और सिफेलिन प्रीडोमिनेंटली मिल रहा है नर्वस टिश्यू में, स्पाइनल कॉर्ड में, वाइट मैटर में। इतना याद रख लीजिए, काम चलेगा। और जो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए, इसी तरह के क्वेश्चन आपको आते हैं, इससे टफ नहीं आएंगे। तो ये अब आपका लिपिड सेक्शन हुआ कंप्लीट। ठीक है जी, लिपिड भी हुआ कंप्लीट। अगला क्या है हमारा टॉपिक, उसको हम लोग देखें, इसको और गहरे पढ़ेंगे तो और आप लोग उलझोगे। अच्छा, जो बच्चे इसमें आप लोग देख रहे हो जो रिपीटर हैं और थोड़ा डेप्थ में पढ़ना चाहते हो, उनके लिए मैं थोड़ा सा ये डिराइव्ड लिपिड और कोलेस्ट्रॉल का अलग से बना के डाल दूंगा वीडियो, ताकि उन लोग को डिराइव्ड लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानकारी मिल जाए। क्योंकि अपनी NCERT में है ही नहीं, तो उसमें कॉम्प्लिकेट करके आप लोग को कोई फ़ायदा नहीं कि मैं और कॉम्प्लिकेट कर दूं। डिराइव्ड लिपिड को और कोलेस्ट्रॉल को मैं अलग से डिस्कस कर दूंगा एक अलग सेक्शन में। जो बच्चे उसको देखना चाहें देख लें, और जो बच्चे बाईपास करना चाहें डेफिनेटली बाईपास कर दें, क्योंकि उम्मीद नहीं है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो अब हम लोग का अगला सेक्शन आ रहा मेटाबोलाइट्स पे, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है जी, इसको हम लोग एक ब्रेक के बाद चालू करते हैं। ये आपका हो गया वीडियो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो बने रहिए सुमो बायोलॉजी के साथ। जो बच्चे इसको पसंद कर रहे हैं लाइक कर दीजिए, और जो बच्चे नहीं पसंद कर रहे तुम भी लाइक कर दो, आगे से मत देखना, लाइक तो कर ही दो। लाइक करने में क्या जा रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, भले आगे से
तो मिलते हैं ब्रेक के बाद, ठीक है जी। टिल देन गुड लक, गुड बाय। अगले लेक्चर में हम लोग मेटाबोलाइट्स को कंसीडर करेंगे, मेटाबोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। इससे आपको क्वेश्चन बहुत आता है, बहुत, तो ये इंपॉर्टेंट भी है। इसको मिलते हैं, एंजॉय करिए, क्वेश्चन लगा लीजिए तुरंत, फैटी एसिड से रिलेटेड, लिपिड से रिलेटेड और अमीनो एसिड से रिलेटेड। और आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं इंतज़ार कर रहा हूँ आप लोग की। थैंक यू।